Hello guys, this is Rohit Kashyap and I welcome you to my YouTube channel RK English Solutions. My dear friends, आज की इस वीडियो में हम एक और फेमस फॉर्म ऑफ पोएट्री द ओड को डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने द लिरिक, द एलिजी, द सोनेट को डिफ़ाइन किया है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे द ओड। सबसे पहले दोस्तों इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। ओड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है संबोधन गीत। मतलब जैसे किसी को हम संबोधित करते हैं तो तब ये पोएम गाई जाती है या रिसाइट की जाती है। तो चलिए पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको डीपली इसको समझाऊँगा। The ode is a serious and dignified composition, always in rhyme and longer than the lyric. It is in form of an address and exposes the importance and the great qualities of someone great. दोस्तों, ओड एक ऐसी सीरियस और सम्मानित करने वाली रचना होती है। ये हमेशा रिदम में होती है और लिरिक से बड़ी होती है। ये एक संबोधन के रूप में होती है जो किसी एक अच्छे इंसान या महान इंसान की इम्पोर्टेंस या उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के बारे में बताती है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट ओड्स बता देता हूँ, जैसे शैले की ओड टू द वेस्ट विंड, कीट्स की ओड टू अ नाइटिंगेल, और ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, और ओड टू ऑटम, और विलियम वर्ड्सवर्थ की इमॉर्टलिटी ओड। ये दोस्तों कुछ मोस्ट पॉपुलर ओड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में। अब हम दोस्तों ओड की काइंड्स को देखते हैं। इसकी दो काइंड होती हैं, नंबर 1 पिंडारिक ओड और नंबर 2 होरेशियन ओड। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पिंडारिक ओड की। दोस्तों ये जो पिंडारिक ओड है, ये एक्चुअली इसका जो नाम है, एक ग्रीक पोइट थे पिंडार, उन्हीं के नाम पर इस ओड का नाम पड़ा है पिंडारिक ओड। एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस ओड वाज ओरिजिनली चैंटेड टू द मूवमेंट्स ऑफ द डांस इन अ स्पेसिफिक मैनर। दोस्तों ये ओड एक्चुअली तब रिसाइट की जाती थी जब कोई डांस एक स्पेसिफिक मैनर में चल रहा होता था, तब इस ओड को रिसाइट किया जाता था। दोस्तों इस ओड में 3 तरह के स्टैंजा होते हैं, नंबर 1 स्ट्रोफी, नंबर 2 एंटीस्ट्रोफी एंड नंबर 3 एपोड। तो जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है स्ट्रोफी, इसको कब रिसाइट किया जाता था? जब डांसर्स की जो मूवमेंट थी वो राइट से लेफ्ट की ओर होती थी, तब हमारा फर्स्ट स्टैंजा रिसाइट किया जाता था, यानी किया जाता है स्ट्रोफी, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोफी। और दोस्तों जब डांसर्स की मूवमेंट लेफ्ट से राइट होती है तब सेकंड स्टैंजा रिसाइट किया जाता है, जिसको कहेंगे एंटीस्ट्रोफी। यानी फर्स्ट स्टैंजा स्ट्रोफी जिसमें डांसर्स की मूवमेंट होती है राइट टू लेफ्ट, और सेकंड स्टैंजा एंटीस्ट्रोफी जिसमें डांसर्स की मूवमेंट होती है लेफ्ट टू राइट, यानी जब वो लेफ्ट से राइट आएंगे तब होगा एंटीस्ट्रोफी। और इसका ये जो थर्ड स्टैंजा है इसको कहते हैं एपोड। एपोड में दोस्तों क्या होता है, या तो डांसर्स की जो मूवमेंट होगी वो एक ही जगह होगी, या फिर वो एक सर्कल में डांस कर रहे होंगे, तो उस स्टैंजा को हम कहते हैं एपोड, तभी वो स्टैंजा रिसाइट किया जाता है। तो दोस्तों ये जो सेट होता है 3 स्टैंजा का, स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड, ये एक्चुअली पोएम में कई बार रिपीट किया जा सकता है। मतलब ये जो ओड होती है, इस ओड में ये जो 3 स्टैंजा का सेट होता है, एंटीस्ट्रोफी, आई मीन टू से स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड एपोड, ये कई बार रिपीट किया जा सकता है। ये जो दोस्तों एक्चुअली जो हमारे फर्स्ट 2 स्टैंजा होते हैं स्ट्रोफी और एंटीस्ट्रोफी, ये मीटर में तो इक्वल होते हैं, यानी जो इनमें मीटर यूज़ होता है वो तो इक्वल होता है। दोस्तों अगर आपको मीटर नहीं पता है तो मैंने इस पर सेपरेटली वीडियो बना दी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो इनका जो दोस्तों स्ट्रोफी और एंटीस्ट्रोफी यानी जो ऊपर के दोनों स्टैंजा होते हैं, इनमें मीटर तो सेम होता है, लेकिन जो इनकी लेंथ और स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होते हैं। मतलब लेंथ और स्ट्रक्चर में अंतर हो सकता है, लेकिन इसमें मीटर सेम होता है। मतलब दोस्तों ये नहीं है कि इसमें 3 ही स्टैंजा होंगे, मतलब 3-3 स्टैंजास के कई सेट हो सकते हैं। तो अगर इसका मान लीजिए 3 स्टैंजा का अगर एक और सेट आ गया दूसरा,
तो उसके जो स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी स्टेंजाज होंगे वो ऊपर वाले स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी स्टेंजा में आई मीन टू से मीटर में उसमें अंतर हो सकता है, वो सेम नहीं होंगे। लेकिन जो 3 स्टेंजा का एक जो सेट होता है उसमें स्ट्रोफी और एंटी स्ट्रोफी में जो मीटर यूज हुआ होगा वो सेम हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो 3rd स्टेंजा होता है एपॉड, ये सब में कॉरस्पॉन्डेंट होगा, ये एक जैसा ही होता है, इसमें जो है मीटर वगैरह सब सेम होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे थॉमस ग्रे की एक बहुत ही फेमस ओड है, पिंडारिक ओड द बार्ड। ये द बार्ड BARD, आप इसको देख सकते हैं, नेट पर भी देख सकते हैं, अपने या आपके पास बुक हो वहाँ हो तो वहाँ देख सकते हैं, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे कि इसमें क्या है, ये पिंडारिक ओड क्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे हम होरेशियन ओड की। दोस्तों ये जो होरेशियन ओड है ये एक रोमन पोएट थे होरेक, उनके नाम से बनी है या उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, द होरेशियन ओड हैड लेस कॉम्प्लेक्सिटी इन मीटर एंड स्टेंजा फॉर्म देन द पिंडारिक ओड। मतलब दोस्तों कहने का ये है कि जो ये होरेशियन ओड होती है ये पिंडारिक ओड से थोड़ी सी इजी होती है, इसके मीटर और इसके स्टेंजा फॉर्म को हम आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन पिंडारिक ओड में हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट स्टेंजास ऑफ सिमिलर लेंथ, देयर इज नो डेफिनेट नंबर ऑफ लाइन्स। मतलब दोस्तों ये जो पोएम होती है ये छोटे छोटे स्टेंजास से मिलकर बनती है और उन स्टेंजास की जो लेंथ होती है वो सेम होती है। और ऐसा नहीं है कि एक स्टेंजा में इतनी लाइन होनी चाहिए, मतलब कितनी भी हो सकती हैं, कोई ऐसा नहीं कि इस स्टेंजा में इतनी ही लाइन होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा, मान लीजिए अगर फर्स्ट स्टेंजा में 6 लाइन है या 7 लाइन है तो सेकंड स्टेंजा में भी सेम ही नंबर ऑफ लाइंस होंगी। ऐसा नहीं कि स्टेंजा नीचे बढ़ते जा रहे हैं और लाइंस जो है वो कम बढ़ होती जा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों हमारे जो कुछ इंग्लिश पोइट्स हैं उन्होंने इसमें कुछ चेंज कर दिए हैं जिससे कि जो भी इनको पढ़े उनको ज़्यादा परेशानी ना हो इसका मीनिंग समझने में। लेकिन दोस्तों हमारे कुछ इंग्लिश पोइट्स हैं उन्होंने इसमें थोड़े से चेंजेस कर दिए हैं जिससे कि जो पढ़ने वाले हैं, जो रीडर्स हैं, उनको इसका मीनिंग निकालने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। जैसे दोस्तों ये हमारे पोइट्स हैं पीबी शेले, जॉन कीट्स, ये तो हमेशा रेगुलर स्टेंजास को ही यूज़ करते थे। जैसे शेले की है ये टू अ स्काई लार्क, इसमें भी रेगुलर फॉर्म यूज़ की गई है स्टेंजास की, जिसमें हर स्टेंजा में 5 लाइन्स थी। और दोस्तों एक ये ओ टू द वेस्ट विंड, इसमें भी एक रेगुलर फॉर्म यूज़ की गई स्टेंजा की, इसमें हर स्टेंजा में 14 लाइन्स हैं। और दोस्तों जॉन कीट्स की जो ओड्स हैं उसमें भी रेगुलर स्टेंजास को ही यूज़ किया गया है मिंटू से, जिसमें भी जैसे मान लीजिए 10 लाइन्स हैं हर स्टेंजा में। लेकिन दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की एक ओड है जैसे ये इमॉर्टलिटी ओड, इसमें स्टेंजास की इरेगुलर फॉर्म को यूज़ किया गया है, यानी कुछ स्टेंजास छोटे हैं और कुछ बड़े हैं, जैसे कुछ शॉर्ट हैं कुछ लॉन्ग हैं। तो इस तरह की ओड्स को हम दोस्तों इरेगुलर ओड भी कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा ओड और उसके टाइप्स। और फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। RK इंग्लिश सॉल्यूशंस के नाम से ही टेलीग्राम पर चैनल है, आप वहाँ पर जाकर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सीधा वीडियोज़ का लिंक मिल जाया करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।